हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एज एग्ज़ाम। एंड आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं, पेपर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के 24 जुलाई का शिफ्ट थर्ड का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इसमें से हमें बेसिकली ऑड वन आउट पता करना है। ठीक है, तो अगर हम देखें ये इसका ट्वाइस +1 है और ये इसका स्क्वायर है से मतलब सेकंड वाला जो है वो इसका 11 इंटू 2 -1 है, और जो सेकंड लिख देती हूँ यहाँ पे, और यहाँ जो थर्ड है वो फर्स्ट वाले का स्क्वायर है। तो देखिए ये 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 - 1 इज़ 3। ठीक है, एंड ये इसका स्क्वायर हो गया। यहाँ क्या है, ये है मतलब ट्वाइस +1, तो ये हमारा यहाँ पे ऑड वन आउट हो गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है, इसमें हमें नेक्स्ट इन द सीरीज़ बताना है। तो देखिए हमें दिख रहा है कि पहले जो है हम स्क्वायर को ले रहे हैं, स्क्वायर लिया चारों तरफ, देन हम एक एक बढ़ा रहे हैं, तो यानी ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 15th डे ऑफ अ मंथ ऑफ जून इज़ सैटरडे, व्हाट विल बी द लास्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ विच हैज़ 31 डेज़। ठीक है, तो जून के बाद क्या आता है हमारे पास, ये आता है जुलाई। 15th हमें पता है कि सैटरडे है, तो यानी कि जून 30 क्या होगा, जून 30 होने के लिए 15 दिन बचे हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे कितना, 7 से, तो यानी 1 ऑड डे बचा है हमारे पास। 1 ऑड डे में हमारे पास क्या हो गया 30, या फिर ऐसा करते हैं इसको ना टोटल ही ऐड कर देते हैं, दैट इज़ 15 + 31 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 6, और ये हो गया हमारे पास 46। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये क्या होता है 6 × 42 एंड 4 हमारे पास बच जाएगा। तो सैटरडे के आगे हम 4 बार बढ़ेंगे, दैट इज़ संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 वेंसडे हो जाएगा 31 जुलाई को। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एंड ये क्या कह रहा है, इसमें हमें डिक्शनरी के अरेंजमेंट करनी है। तो यहाँ मैंने इसके ऑप्शंस हाइड किए। थर्ड और फोर्थ में से कोई एक पहले आएगा, तो ये हमारे पास फोर्थ है, ये थर्ड है। देखिए ELA दोनों में कॉमन है, हमें पता है B पहले आता है प्री के, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन हट जाएगा। अब हमें चेक करना है फोर्थ एंड फिफ्थ में से, तो ये है EL दोनों में कॉमन है, A पहले आता है, ओके, यानी कि फिफ्थ वाला ऑप्शन भी हट जाएगा, ये दोनों हट गए, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि पोर्चुगल लिस्बन से कैसे रिलेट है, वैसे ही हमें नेक्स्ट भी चेक करना है। तो हमें पता है कि लिस्बन जो है वो पोर्चुगल का कैपिटल है। तो देखिए ऐसे ना आपकी स्टैटिक जीके भी पूछ ली जाती है रीजनिंग में ही, और ये क्वेश्चंस ज़्यादातर किसमें आते हैं, FCAT में आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे ही हमें पता है रोम जो है वो इटली की कैपिटल है। मोजाम्बिक की कैपिटल क्या है, ये है माप्तो। तुर्की की क्या है, तुर्की की है अंकारा। न्यूजीलैंड की है वेलिंगटन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बेसिकली इनकी वैल्यूज़ जो है वो पुट करनी है। ठीक है, तो हमें पता है क्या दिख रहे हैं, यहाँ डिवाइड आ सकता है, यहाँ डिवाइड आ सकता है, ओके। तो हम फर्स्ट वाले को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 72 डिवाइड बाय 9 इंटू 3 + 6 इज इक्वल टू 6 - 6 + 6। तो ये हमें दिख रहा है कि इस साइड तो 6 होगा, और ये कटने के बाद कितना होगा, ये होगा 9, नहीं 8। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा जा रहा है ना 6 से, तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा हट गया। नेक्स्ट है हमारे पास, तो ये क्या है 72 डिवाइड बाय 9 इंटू 3 + 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 - 6। तो ये क्या 8 टाइम्स, अब ये दिख रहा है क्योंकि देखिए 36 और 6 हो जाएगा माइनस, तब कितना आ जाएगा यहाँ 30, और 8 3 ज़ा 24, 24 + 6 इज़ 30, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कह रहा है, तो इसमें हमें बताना है कि ये कैसे रिलेट कर रहे हैं। ठीक है,
तो अगर हम देखें यहाँ पे 14 इंटू 4 करती हूँ मैं तो कितना आएगा 56, 56 माइनस 2 करते हैं तो हो गया 54। और वही चीज़ अगर हम 21 के साथ करें तो 21 इंटू 4 कितना होता है, ये होता है 84, 84 माइनस 2 करते हैं तो 82 आ जाता है। तो 5 इंटू 4 करने से कितना होता है 20, 20 माइनस 2 करेंगे तो हो गया 18, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि हमें इसमें नेक्स्ट इन द सीरीज़ बताना है। तो देखिए क्या हो रहा है, ट्रायंगल पहले यहाँ गया, z यहाँ जाएगा, फिर इन दोनों में प्लेस जो है वो इंटरचेंज होगी एंड इन दोनों में प्लेस जो है वो इंटरचेंज होगी, राइट। फिर क्या हो रहा है, फिर हो रहा है कि ट्रायंगल इधर आएगा, l इधर आ गया, नहीं l जो है वो चेंज होगा, ठीक है, ये इधर गया, ये इधर गया एंड ये नीचे आ गया, 3 हमारा इधर जाएगा और ये जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा, राइट। तो सेम चीज़ फिर हमारे पास क्या होगी, ये होगी कि ये इस तरफ गया, ये इधर गया, इन दोनों में इंटरचेंज हो गया एंड इन दोनों में इंटरचेंज हो गया, फिर इन्होंने कुछ किया होगा। अब इसमें हमें बेसिकली क्या करना है, इसमें हमें पहले इसको इधर लेकर आना है। तो यानी ट्रायंगल हमारे पास यहाँ होगा और ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि C नीचे आएगा, इज इक्वल टू यहाँ आएगा, Z यहाँ आएगा। और फिर हमें क्या करना था, और हमें ये करना था कि यहाँ कोई नया आएगा, तो 3 हमारे नहीं ऊपर हमारे पास नया आएगा, यहाँ ऊपर नया आया था ना, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही है जो कि ऑप्शन नंबर 1 जो इसको सॉल्व कर रहा है। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं हम एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि फेस ऑपोजिट टू 3, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ देखिए 2, 1, 2 और 1 कॉमन है, यानी कि 5 के ऑपोजिट में 6 आ गया। और अगर हम देखें 5, 2 एंड 5, 2 एक साथ है, यानी कि 1 के ऑपोजिट में 4 आ गया, यानी 3 के ऑपोजिट में कौन आएगा 2, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि 18, 20, 22, 27, 32 एंड 39 ये हमें दे रखा है। यहाँ हमें दिख रहा है +2 है, यहाँ +2 है, ये +5 है, ये +5 है और यहाँ +7 है। तो नेक्स्ट हमें अगेन +7 करना पड़ेगा। 39 + 7 कितना होता है 46। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कह रहा है, तो यहाँ पे हमें इसको सीरीज़ को कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ F से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे भी हमें F दिख रहा है, यहाँ पे भी हमें F दिख रहा है, तो बिना काउंट किए भी आप देख सकते हैं। यहाँ आपको बीच में F नहीं दिख रहा पर G तो दिख रहा है और G जो है वो F के बाद आ रहा है। और अब हमें यहाँ समझ में आ गया, यहाँ Y है, यहाँ Y है, यहाँ Y है, तो लास्ट में भी यहाँ Y आना चाहिए। ओके, सब में ही Y है तो कुछ भी एलिमिनेट नहीं होगा। देखिए यहाँ U है, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ W है, तो यानी ये इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो U V यहाँ पे आएगा W, तो U से पहले क्या आता है, U से पहले आता है T, ठीक है। तो ये आपको चेक कर लेना, कहीं आप U देख के यहाँ U लगा दोगे तो ऑब्वियसली गलत हो जाएगा, तो U वाले पार्ट तो हट गए। फिर हमें यहाँ देखना है F, यानी G वाला भी हट गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि 4, 16 और 8 कैसे कॉमन होंगे। तो अगर हम देखें 4 + 16 करते हैं तो कितना आएगा, ये आ गया हमारे पास नहीं 4 + 16 डिवाइड बाय 4 करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 4 + 4 = 8। वहीं अगर हम देखें 7 + 14 डिवाइड बाय 2 करते हैं हम तो क्या आएगा 2 + 7 = 9। तो अगर हम इसको देखें 2 एंड 8 डिवाइड बाय 2 = 4, तो ये होना चाहिए था 6, बट ये तो नहीं है तो ये हट गया। इसको अगर हम देखते हैं 2 और 8 डिवाइडेड बाय 2 = 4 एंड ये हो गया 6, तो यस हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास नेक्स्ट मिरर इमेज का क्वेश्चन। तो अगर आप यहाँ देखें
यहाँ डॉट था और फिर हमारे पास ये है, तो यहाँ पे एंड पहले कैसे आ गया, ये हट गया, और यहाँ पे यहाँ स्टार आना चाहिए था तो ये भी हट गया, यहाँ परसेंटेज है ये भी हट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ही है जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि सम बोट्स आर या शिप, सम बोट्स आर शिप एंड ऑल शीप आर याच एंड ऑल याच आर बारगेज। तो ऐसा हमारा वेन डायग्राम बन रहा है। तो सम बार्ज आर शिप, तो हाँ ये वाली जो बार्ज होंगी वो शिप होंगी, तो यस। सम बार्ज आर बोट्स, तो यस ये वाली जो बार्ज हैं वो बोट हैं। एंड सम याच आर बोट्स, ये वाली याच बोट्स हैं। तो ऑल कंक्लूजन फॉलोज, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर लाइफ टाइम को हम ऐसे कोड करते हैं, इंटीग्रल को ऐसे, तो इंटरेस्ट को कैसे करेंगे। तो एल होता है हमारे पास 12, 9, 6, ये हो गया 5, ये हो गया 20, ये हो गया 9, 13 एंड ये हो गया 5। तो यहाँ पे हो गया क्या, 9, 14, T20, E5, G7, R18, A1 और ये हो गया 12। तो अगर हम इसको देखें क्या बन रहा है यहाँ पे, G20, अरे मैं तो ये इंटीग्रल का लिख दिया यार, शिट गलत कर दिया यहाँ पे। देखिए एल होता है 12, 9, देन है हमारे पास 6, 5, 20, 9 और ये हो गया 13, ये हो गया 5, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये है 6, 7, 10, 13, 6, 14, 20, 10 एंड 21, ठीक है। ये आ रहा है हमारे पास पैटर्न। तो ये +1 है, +1, +1, +1, +1, +1, +1 एंड +1 ऐसे आ रहे हैं। भाई मैं सोचूं मैंने तो उल्टा लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इंटरेस्ट को 4 में कन्वर्ट करना है। ई के बाद पहले F आएगा, TUNO एंड IJ, तो ऐसा कुछ आना चाहिए था। ये सिर्फ हमारे पास इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन दोनों में तो है। अब हम T को देख लेते हैं, T के बाद U आता है ना कि V, ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं हम एंड इसमें हमें क्या बोला है, EKH इज़ BIE, तो ये और ये हो गया। तो इसको हम कैसे कोड करेंगे, तो अगर हम देखें E क्या होता है 5, ये हो गया 11, ये हो गया 8, ये हो गया 2, 9 और 5, तो -3, -2, -3 बन रहा है हमारे पास। तो Q है हमारे पास 17, D है हमारे पास 4 और ये हो गया 9। तो यहाँ से हमें उल्टा ऊपर जाना है, तो यानी कि हमें +3 करना पड़ेगा, जिसके लिए 17 + 3 इज़ 20 विच इज़ इक्वल टू T। तो ये दोनों तो हट गए। देन 4 + 2 करेंगे तो हो गया 6 विच इज़ इक्वल टू F। तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम एंड इसमें हमें क्या बोल रखा है, इसमें हमें बोल रखा है कि 4 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और प्लस सेकेंड नंबर कर देते हैं विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 14, तो ये कितना हो जाएगा 114। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो हमारे पास क्या आता है 828। वहीं अगर हम देख लेते हैं 3 × 100 विच इज़ इक्वल टू 300 और +10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 310, और इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो हो गया हमारे पास 620। तो इसको अभी अगर हम चेक करें तो क्या आएगा, 1 × 100 इज़ 100, ठीक है। और इसमें अगर हम +10 करते हैं तो गया 110 × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 220। तो ये तो नहीं हुआ, 200 ये हो जाएगा एंड इसके साथ हम 50 को ऐड करेंगे तो 250 हो गया एंड मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आएगा हमारे पास 500 विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन एंड आई डोंट नो आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको लिख देती हूँ एक बार। ये क्या है, ये है HGJHABC एंड, ठीक है। तो देखिए अगर आपको ये क्लियर है तो ये एंड तो वाटर इमेज बन रहा है, ये हट गया।
एंड यहाँ पे भी ये वाटर इमेज है, ये भी हट गया, ठीक है। देन यहाँ पे हमारे पास बी था, तो ये पी तो अच्छा ये तो पहले ही हट गया था, और बी एज इट इज़ बी क्यों आ गया, तो ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये क्या कह रहा है, ये हमारे पास बेसिकली एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है और हमें साफ दिख रहा है कि ये वाला जो एम्बेडेड है वो यहाँ पे एम्बेडेड है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि ऑल रोजेज़ आर रेड, सम रोजेज़ आर रेड, तो ये सम रोज़ हो गए येलो, सम येलो आर बुशेस, ऑल बुशेस आर ग्रीन, ठीक है। तो ऑल रोजेज़ आर येलो हमें नहीं पता, हमें इसके बारे में कुछ नहीं बोल रखा, तो ये ऑप्शन हट जाएगा। ऑल बुशेस आर सम बुशेस आर येलो, तो यस ये वाली जो बुशेस हैं वो येलो हैं, सेकेंड राइट। ऑल येलो आर ग्रीन, हमें कोई रिलेशन नहीं दिया है इसका, तो ये भी कैंसिल हो गया, यानी ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन एंड इसमें हमें क्या बोल रखा है, ये बोल रखा है देखिए ZAB यहाँ पे यानी CD होना चाहिए था, B +4 करेंगे तो F +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा J, ठीक है। तो ये K वाला हट गया दोनों। R +5 करेंगे तब ये हमारे पास आएगा, देन +5 करेंगे तो हमारे पास B आएगा, और +5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा G, तो यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर हम इसको 10 × 5 करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 50, और 65 करने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, हमें ऐड करना है 15। तो इसके साथ अगर मैं 10 + 5 कर दूँ तो हमारे पास 15 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 65। वही हम 9 × 8 करते हैं तो कितना हो जाएगा 72, 72 + 9 + 8 कर देंगे तब आता है हमारे पास 89। तो हमारे पास अगर चेक करना पड़े इसको तो ये कितना होगा 12 × 5 = 60, और +17 करेंगे तो लास्ट में तो 7 आना चाहिए था, ये हट गया, ये हो गया 110, और इसमें लास्ट में अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो लास्ट में तो 1 आना चाहिए था, ये 8 आ रहा है, ये भी हट गया। 5 × 40 कितना होता है, ये होता है 20, और 20 में अगर हम इन दोनों को ऐड करके 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 29 विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसको अगर हम हाइड कर लेते हैं तो ये हो गया 1, एंड नेक्स्ट हमारे पास 6 या 3 में से कुछ होना चाहिए, तो 6 और 3 यहाँ पे BREA दोनों में कॉमन है, K हमारे पास पहले आएगा यानी 6 पहले आएगा, तो ये दोनों तो हट गए। देन हमारे पास यहाँ तक सेम है, 4 और 5 में हमें चेक करने की ज़रूरत है, तो देखिए D पहले आता है Z से यानी कि 4 पहले आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास एंड ये क्या कह रहा है, इसमें से कुछ जो हैं वो लाइक सिमिलर हैं, एक ऑड वन आउट है, तो वो हमें पता करना है। तो देखिए ये दोनों तो ऑपोजिट हैं, ठीक है, ये दोनों भी ऑपोजिट हैं। ये किससे क्या था, हमने हाउस से किया था, ये फन से, ये बाय से, पर जे के ऑपोजिट में क्या होता है, जे के ऑपोजिट में होता है क्यू, जोक हमने याद किया था, और LOVE होता है यानी कि O के ऑपोजिट में L होता है, यानी यही है जो ऑड वन आउट है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 25 हमें बोल रहा है एंड इसमें अगर हम देखें 4 + 8 करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो हो गया 6, वहीं 6 + 28 करते हैं तो ये हो गया कितना 34, 34 डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हो गया 17। तो अगर हम इसको चेक कर लेते हैं तो ये कितना हो गया 12 + 3 करेंगे तो 15 हो जाएगा, उसको डिवाइड हम 2 से करेंगे तो ये तो पॉइंट में आएगा, ये हट गया। 11 नहीं ये हाँ 11 + 9 करेंगे तो हो गया 20, 20 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 10 आता है, 12 नहीं तो ये भी हट गया। 4 + 19 करेंगे तो 23 आता है, 23 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो पॉइंट में आता है, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा ऑटोमेटिकली सही हो गया है, बट स्टिल वी विल चेक। तो ये 5 + 21 होता है कितना 26 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हो गया 13, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया।
तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज़ पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।